दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये गाना तो अच्छा है ही, लेकिन आपको मेरी आवाज जरा भी अच्छी लगी हो तो 2 तालियां मेरे लिए बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा मैं पुस्तक परिचय पर जाता हूँ। वैसे मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आपका ये बहुत ही सुंदर कॉलेज के प्राचार्य और हिंदी विभाग और आप जैसे सुंदर सुंदर छात्र, यस, मैं जिस किताब का परिचय आपके साथ करना चाहता हूं वो किताब ये है, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन्स और फिरूनी नवी जन्मलेनी या एवरेस्ट की बेटी। शायद आपने इस लड़की के बारे में सुना होगा, शायद सुना होगा। Shall I start the story now? आप रेडी है? हिंदी समझ सकते? बहुत ही अच्छा लगता है कि एक गैर हिंदी प्रदेश में आज हम हिंदी के बारे में हिंदी के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं स्टोरी या कथा की शुरुआत करता हूं। वो दिन था 11 अप्रैल 2011। 11 अप्रैल 2011 रात के 9 बजे थे। लखनऊ रेलवे स्टेशन पद्मावत एक्सप्रेस दिल्ली जाने के लिए खड़ी थी और उस रेलवे में बैठकर जाने के लिए एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। वो उस समय की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उसने अपनी बड़ी बहन को गले लगाया और अपने जीजाजी को टाटा किया और वो ट्रेन में चढ़ गई। 9 बजे ट्रेन पद्मावत एक्सप्रेस लखनऊ को उसने छोड़ा। लगभग 2 घंटे के बाद 11:30-12 बजे रात को अचानक उस ट्रेन के डिब्बे में, कंपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ सुनाई दी। क्या थी गड़बड़? एक 2-4 गुंडे उस कंपार्टमेंट में घुसे थे, गुंडे, और वो उस कंपार्टमेंट में जितनी भी महिलाएं हैं, महिला उनके गले से मंगलसूत्र, नेकलेस वगैरह खींचते थे। अब ऐसा ही एक गुंडा इस लड़की के पास गया और लड़की के गले में उसने हाथ डाला उसका नेकलेस खींचने के लिए, क्योंकि लड़की की शादी नहीं हुई थी, इसलिए लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं था। अब ये नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, इसने इसका विरोध किया। आप जैसे व्यायाम करने वाली थी शायद, उसने विरोध किया और इस विरोध में, इस मारामारी में क्या हुआ, यह लड़की भागती हुई ट्रेन से, दौड़ती हुई ट्रेन से बाहर फेंकी गई। अब जरा याद कीजिए, जरा महसूस कीजिए, एक लड़की मारामारी करते समय ट्रेन के कंपार्टमेंट से, भागती हुई ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंकी गई और उसी समय दूसरे ट्रैक पर और एक ट्रेन विरोध दिशा में जा रही थी। ये लड़की उस ट्रेन को जाके टकरा गई। उस ट्रेन का पहिया इस लड़की के बाएं पैर से निकला, बायां पैर उधर ही टूट गया और दोनों ट्रैक के बीच ये लड़की घायल होके पूरा खून बह रहा है अपने शरीर से। दावा पांव कट गया है, उजवा पांव या राइट दाहिने वाला पांव भी शायद फ्रैक्चर हो गया है, पूरा शरीर जख्मी हो गया है, पूरे शरीर से खून बह रहा है, 2 ट्रैक के बीच पड़ गई है। कहां पड़ी है पता नहीं, अगल बगल में कोई नहीं है। अब सुबह 4:30 बजे, 5 बजे एक लड़का पॉट लेके आता है। किसके लिए आता है जान सकते हैं? देखता है एक लड़की पड़ी है, वो फिर भाग के गांव चला जाता है और एक लाता है हैंड कार्ट, कई गाड़ी, हाथ गाड़ी घेऊन येतोय तो अपने साथ एक 4-5 गांव वाले भी लेके आता है। इस बीच होता यह है, ड्यूरिंग द नाइट जब रात कट रही है तो रेलवे ट्रैक के अगल बगल में जितने भी चूहे थे, वो चूहे इस लड़की के ऊपर आकर उसको खा रहे थे, क्योंकि खून बह रहा है। उन चूहों के लिए इट वॉज ए फीस्ट, बहुत ही अच्छा सुंदर भोजन था और वो खा रहे थे, ये कुछ नहीं कर पाए रहे थे। 49 trains went from that side and this side. Around 50 ट्रेनें उधर से और इधर से चली गई, लेकिन ये लड़की उधर ही पड़ी हुई थी। अब इस लड़के ने उस लड़की को अपने गांव वालों के साथ उठाया और अपने गांव के एक बहुत ही सीधे साधे अस्पताल में जाके भर्ती किया। Got admitted her into the village hospital. अब ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि उसका बायां पैर, मराठी आता है बीच में,
इसका बायां पैर टूट गया था और केवल स्किन के कारण वो लटक रहा था। डॉक्टरों ने बताया, देखो बेटा, तुम्हारा ये बायां पैर अभी अभी काटना पड़ेगा, लेकिन आपको अनकॉन्शियस करने के लिए जो एनेस्थेसिस लगता है वो डॉक्टर आज हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही आपका पांव काटना पड़ेगा। उसने कहा, छोड़ दीजिए सर, मैं रात भर वहां पड़ी थी, चूहे आके मेरा शरीर खा रहे थे, अब थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द मैं सह लूंगी। और डॉक्टरों ने उसका पांव काटा और उन्होंने कॉट के नीचे फेंका, क्योंकि ये विलेज का अस्पताल था। उस विलेज में बाहर एक कुत्ता खड़ा था, वो कुत्ता अंदर आ गया और उसने इस लड़की का पांव लेके भाग चला गया। अब वैसे भी इस पांव का उपयोग उस लड़की को नहीं होने वाला था, बिकॉज द लेग वॉज डेड। अब एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रेलवे से बाहर पड़ती है, फेंकी जाती है और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ये बात टीवी पर फैल गई। जैसे आप जानते हैं 24/7 टीवी लोग बता देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा, और ये अरुणिमा सिन्हा आज पद्मश्री है। इस अरुणिमा सिन्हा ने अब जयपुर फूट लगाया है। ये बात इतनी फैल गई कि उस समय के जितने भी इस देश के बड़े नेता थे, इन्होंने इसको वहां से उठाया और दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स में उसमें उन्होंने भर्ती करवाया। 3.5-4 महीने ये लड़की वहां ट्रीटमेंट ले रही थी। अब इसका जो जीजा थे, मतलब बड़े बहन के जो मिस्टर थे, वो भी इसके साथ थे अस्पताल में। ये क्यों जा रही थी दिल्ली? ये दिल्ली इसलिए जा रही थी कि इसके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आया था CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से एक अपॉइंटमेंट लेटर आया था, नौकरी का पत्र आया था, नियुक्ति का पत्र आया था। लेकिन उस नियुक्ति पत्र में इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई थी, इसलिए वो जा रही थी दिल्ली, ताकि दिल्ली जाकर वो अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक ठाक कर सके। बीच में ये एक्सीडेंट हुआ। अब इसको चिंता ये है, मेरा वॉलीबॉल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, और मेरी CISF की नौकरी क्या होगी, चिंता है। अब जयपुर फूट लगाकर वो बेचारी कोशिश कर रही है चलने की, और राइट लेग में उन्होंने रॉड डाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत सुधर रही है, लेकिन जीजा ने कहा, अरुणिमा, व्हाई कांट यू क्लाइंब एवरेस्ट? तो जीजा को उसने कहा, व्हाट, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी? क्या मेरा तमाशा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? एक तो पांव में जयपुर फूट है, दूसरे पांव में रॉड है, और क्या मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी? कैसे कैसे हो सकता है? मैं चल नहीं फिर सकती, लेकिन वो मैं एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगी? उन्होंने बछिंद्र पाल को एक पत्र लिखा। हु इज बछिंद्र पाल? बछिंद्र पाल इज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइंब एवरेस्ट। उन्होंने बछिंद्र पाल को पत्र लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और बछिंद्र पाल को मिलने के बाद अरुणिमा सिन्हा के पीठ पर हाथ रखकर बछिंद्र पाल ने कहा, तुम जरूर हिमालय चढ़ोगी। आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ये किताबें पढ़नी है। दूसरी बात, अरुणिमा सिन्हा के वीडियोस उपलब्ध है YouTube रानी पर। आप घर जाने के बाद अपने स्मार्टफोन में अरुणिमा सिन्हा टाइप कीजिए, और अरुणिमा सिन्हा के बहुत ही अच्छे सुंदर वीडियो है, और वीडियो सुनकर आप देख सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ने एक नहीं 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और एवरेस्ट के बाद अरुणिमा सिन्हा ने ये निर्णय लिया है, ये शपथ ली है कि दुनिया में जितने भी माउंटेन्स होंगे उन माउंटेन्स पर मैं चढ़ूंगी। क्या अरुणिमा सिन्हा के लिए आप जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे? आज अरुणिमा सिन्हा is the brand ambassador of Gaikwad Foundation Pune. She is Padma Shri and Piruni Navi Janmaleni. This book was released by none other than the ex-CM of Maharashtra, that is Shri Fadnis ji. Born Again on Mountain, this English book was released by none other than our Prime Minister Narendra Bhai Modi ji. We have to read these books. इन किताबों को हमें पढ़ना है। ये स्टोरी, ये कथा मैं क्यों सुनाता हूँ? आप जानते हैं, कोविड से पहले हमारा जो सेकंड गेट है रेलवे का, टिळकवाड़ी का,
यह सेकंड गेट एक सुइसाइड गेट बन गया था, आत्महत्या का गेट बन गया था। सारे स्टूडेंट्स वहां जाके आत्महत्या करते थे। क्यों आत्महत्या करते थे? क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे साइंस में 10 मार्क्स कम दिए। क्यों आत्महत्या करते थे? मेरी मम्मी ने मुझे पंजाबी ड्रेस नहीं दिया। क्यों आत्महत्या करते थे? मेरे पिताजी ने मुझे काइनेटिक होंडा नहीं दिया। क्यों आत्महत्या करते थे? मेरे माता पिता ने मुझे 50,000 का मोबाइल नहीं दिया। जब एक लड़की अपने दोनों पांव टूटने के बाद भी एवरेस्ट चढ़ सकती है, दुनिया के सभी माउंटेन, सभी पर्वत, सभी पहाड़ चढ़ सकती है, तो 10 मार्क्स कम मिलने के लिए पंजाबी ड्रेस माँ ने नहीं दिया, पिताजी ने काइनेटिक होंडा नहीं दिया, इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरी नहीं। क्योंकि टुडेज इंडिया इज ए डिजिटल इंडिया, युवा पीढ़ी का इंडिया है। हमें आपकी जरूरी है, चाहे 10 मार्क्स कम हो या ज्यादा हो, आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। इसलिए मैंने ये अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी आपके सामने रखी। ये स्टोरी आप जरूर पढ़िए और अपने किताब लेके पढ़िए। किताब लेके पढ़ने में बहुत अच्छा है।